हेलो नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार जियोस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग अपने मैपिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप। तो अभी तक हमने एक एशिया का पॉलिटिकल मैप और यूरोप का पॉलिटिकल मैप देख लिया था। तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एशिया में टोटल कितने कंट्री हैं। तो यूएन के अकॉर्डिंग टोटल 48 कंट्रीज़ हैं। कहीं कहीं आपको 49 भी मिलेंगे, जो कि पैलेस्टाइन को लेके वो कन्फ्यूजन है कि कहीं कहीं कुछ देश पैलेस्टाइन को सॉवरेन कंट्री मानते हैं, किसी को नहीं। लेकिन हम लोग यूएन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यूएन के अकॉर्डिंग एशिया में टोटल 48 कंट्रीज हैं। तो बहुत लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। उसके बाद अब यूरोप में टोटल यूएन के अकॉर्डिंग कितने टोटल कंट्री हैं। तो यूरोप में टोटल 44 कंट्री हैं। तो ये आप बस ध्यान में रखिएगा। तो आज आते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक नॉर्थ अमेरिका के बारे में का पॉलिटिकल मैप देखते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 कंट्रीज़ हैं। कितने हैं टोटल? 23। आपको लगता होगा ये मेन 3 जो कंट्रीज़ हैं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका में बस यही होंगे। लेकिन नहीं, इसके अलावा भी यहाँ छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू में थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के आसपास क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका के इधर वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशन है, फिर इधर ईस्ट साइड में क्या है, अटलांटिक ओशन ये है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर ये कनाडा के ऊपर ये इसके ऊपर आप मैप देखिएगा तो वो आपको आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक ओशन दिखेगा, या वो नॉर्थ पोल के पास पड़ता है। और फिर इसके नीचे यहाँ इसके नीचे फिर आपको पता है एक अलग कंटिनेंट है, जो कि हम लोग ने कंटिनेंट वाले वीडियो में देखा था कि वो एक साउथ अमेरिका है। तो इस तरह हमने अमेरिका के चारों तरफ क्या है देख लिया था। उसके बाद ये कनाडा वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट हमने देखा था रसिया और सेकेंड कनाडा। तो नॉर्थ अमेरिका का भी सबसे हाईएस्ट कंट्री कौन सा हो गया? कनाडा। उसके बाद आता है यूएसए, थर्ड पे था। तो कनाडा के बाद यूएसए, फिर यूएसए के बाद फिर मैक्सिको। तो इन 3 कंट्रीज़ को तो याद करने में कोई समस्या नहीं है, आपको इनके 3 नाम आराम से पता होगा। तो आइए यहाँ 3 छोटे छोटे, ये यहाँ 7-8 जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहला कंट्री है मैक्सिको से लगा हुआ गुटेमाला। फिर इसके ऊपर यहाँ साइड में बेलिस, फिर होंडुरास, उसके बाद अल सल्वाडोर। पहले एक बार हम लोग नाम देख लेते हैं, उसके बाद इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी जानेंगे। लेकिन पहले एक बार नाम इसका देख लेते हैं। फिर निकारागुआ, और उसके बाद यहाँ पे पनामा है, पनामा चैनल या पनामा सिटी। आपने पनामा पेपर लीक के बारे में 2-3 साल पहले एक न्यूज़ बहुत चर्चा में था, उसके बारे में सुना होगा। तो वहाँ पे है पनामा लीक, ठीक है। तो उसके बाद हमने वो देख लिया। फिर इन कंट्रीज़ को सेंट्रल अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ कहलाते हैं। पूरे नॉर्दर्न नॉर्थ अमेरिका है कंटिनेंट का नाम। तो ये 3 कंट्रीज इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट नॉर्दर्न अमेरिका, सेकेंड सेंट्रल अमेरिका, और थर्ड ये कैरिबियन अमेरिका। तो इधर ये कंट्री कैरिबियन कंट्रीज़ कहलाते हैं, कैरिबियन कंट्रीज़। इधर जितने भी हैं कैरिबियन कंट्रीज़, और फिर इधर जितने भी हैं ये सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका के कंट्रीज़ का नाम हम लोग याद रखने का कोशिश करते हैं। एक ट्रिक है कि जैसे कि जैसे एक गोट है जो कि बेली पहनी हुई है और वो होंडा पे बैठ जाती है। आप लोग विजुअलाइज कीजिए ट्रिक। एक गोट है जो कि बेली पहनी हुई है और होंडा पर बैठ जाती है, और एक डोर पे जाके रुकती है। वहाँ पर उसे एक निकारागुआ मिलती है, और जो कि उससे कोस्टारिका मतलब एक प्राइस का कॉस्ट पूछती है और प्रणाम करके निकल जाती है। तो कहानी का क्रक्स से ये है कि बुआ है जो कि राइस मंगवाने के लिए इसे बुलाती है गोट को। तो यहाँ पर गोट से हो गया ग्वाटेमाला, फिर वो उसके बाद बेली है तो बेलीज, फिर होंडा पे बैठती है तो होंडुरास, फिर उसके बाद डोर पर रुकती है तो ये अल सल्वाडोर, फिर निकारागुआ है तो निकारागुआ। इसके बाद यहाँ नीचे एक कंट्री है कोस्टारिका, राइस।
कोस्टारिका राइस, आपने नाम सुना होगा। और उसके बाद उसके नीचे है पनामा, प्रणाम करके निकल गई, तो वो पनामा हो गया। तो इस तरह 7-8 कंट्रीज़ को हमने एक ट्रिक से जाना। अगर इन कंट्रीज़ का बस एक लोकेशन बस ध्यान में रहना चाहिए, ये एग्जाम में वैसे अरेंज करने के लिए नहीं आते, बस आपको एक लोकेशन पता होना चाहिए कि अल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है, वो मैक्सिको के थोड़ा नीचे वहाँ पाया जाता है साउथ में। फिर उसी तरह पनामा कहाँ है, फिर ये बस न्यूज़ में कभी अल सल्वाडोर या कोस्टारिका या पनामा का नाम सुने तो आपको पता होना चाहिए, विजुलाइज आप कर पाए कि पनामा एक सेंट्रल अमेरिका का आइलैंड कंट्री है, तो आपको नाम तो। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो कि कैरिबियन सी के पास हैं, तो इसलिए कैरिबियन कंट्री के नाम से भी जाने जाते हैं। तो सबसे पहले क्यूबा, आप लोग ने वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वगैरह पढ़ा होगा। तो ये क्यूबन कंट्री जो कि एक ये कम्युनिस्ट कंट्री के नाम से, तो कोल्ड वार वर्ल्ड वार में यूएसए और यूएसएसआर के बीच ये एक बैटलफील्ड का काम कर रहा था। तो ये एक कम्युनिस्ट कंट्री थी। यहाँ के एक बहुत बड़े लीडर हैं, आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम प्लीज़ कमेंट करें, जिनका कि कुछ साल पहले देहांत हो गए। और फिर ये बहामास, आप लोग बहामास के चप्पल आप लोग देखते होंगे, स्लीपर्स, तो बहामास के, तो वो वही बहामास हो गया। हाँ, ये हो गया हाथी हयाती, और बगल में उसके डॉक्टर रिपब्लिका। उसके बाद यहाँ नीचे एक जमाइका, इसकी राजधानी किंगस्टन है। जमाइका, आप लोग कमेंट कीजिए, जमाइका की एक बहुत ही फेमस एथलीट हैं, वर्ल्ड के फास्टेस्ट मतलब स्प्रिंट रनर हैं, तो उनका नाम आप लोग यहाँ नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। तो जमाइका भी क्या है, एक कैरिबियन कंट्री है। तो इस तरह हमने ये कैरिबियन सी हो गया, यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। तो इस तरह हमने नॉर्थ अमेरिका के को 3 पार्ट में बांट के देख लिया कि नॉर्दर्न अमेरिका में कनाडा, यूएसए और मैक्सिको आता है। फिर इधर सेंट्रल अमेरिका में ये एक गोट बेली लेके होंडा पे चढ़ के एक डोर पे रुकी, निकारागुआ। तो हमने ये सब कंट्रीज देखे, ग्वाटेमाला, होंडुरास, अल सल्वाडोर, कोस्टारिका, पनामा, ये सब सेंट्रल अमेरिका के कंट्रीज देखे। फिर इधर हमने कैरिबियन सी में क्यूबा देखा, फिर बहामास, फिर हयाती, फिर उसके बाद जमाइका, फिर और भी कुछ छोटे छोटे 2-3 आइलैंड कंट्री हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन कंट्रीज़ का आपको लोकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि क्यूबा कभी कभी न्यूज़पेपर में आपको क्यूबा का नाम सुनने में आ जाएगा, जमाइका स्पोर्ट्स पेज पर है तो जमाइका का नाम आएगा, फिर इसी तरह पनामा का नाम आएगा। तो इन सब का आपको पता होना चाहिए कि क्यूबा कैरिबियन कंट्रीज़ है, वो यूनाइटेड स्टेट के ठीक साउथ में पड़ता है। फिर उसी तरह बहामास भी वहीं यूएसए के पास में है। फिर पनामा किस तरह सेंट्रल अमेरिका में है। तो ये सब कंट्रीज़ का आपको एक लोकेशन एग्जैक्ट पता होना चाहिए, जिससे कि आप चीज़ों को विजुअलाइज कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग एक ये यहाँ पे ये भी एक यूएसए का पार्ट है, अलास्का, जो कि एक ज़माने में रसिया का हुआ करता था, जो कि बाद में यूएसए ने उसे इस आइलैंड को ले लिया था। तो ये कनाडा के बगल में ये ऊपर ये भी यूएसए का पार्ट है ये। और यहाँ पे आप लोग एक देख रहे होंगे, इतना बड़ा सा एक आइलैंड है, ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन पॉलिटिकली ये डेनमार्क के अंडर में होता है। एक ऑटोनोमस रीजन है, इसकी अपना अलग टेरिटरी है, लेकिन ये पॉलिटिकली और कल्चरली वो आता है डेनमार्क एक कंट्री, जो कि हमने स्वीडन के नीचे था कल के वीडियो में, यूरोप में पढ़ा था। तो ये पॉलिटिकली ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, डेनमार्क का, लेकिन ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो इस तरह हमने, और यहाँ ऊपर पे जैसा कि हमने बताया तो आर्कटिक ओशन है। तो हमने कनाडा, यूएसए, मैक्सिको और ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, कैरिबियन कंट्रीज, इन सबको देख लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप, फिर अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप लाएंगे, फिर उसके बाद सारे कंटिनेंट का एक बार फिजिकल मैप किया जाएगा। तो इस तरह हमारा मैपिंग सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।